बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिवीजन वीडियो 4 और आज हम चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट द प्लांट बॉडी। सो सबसे पहले हम जो प्लांट है उसके पार्ट्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट: लीफ, fruit, flower, stem, root. So these are the 5 main parts of the plant body. और इससे रिलेटेड बुक में एक एक्टिविटी हमने की थी जिसमें प्लांट बॉडी थी और उसके आपने इसी तरह से पार्ट्स के जो नेम्स हैं वो राइट करने थे। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी इन योर बुक। देन वी हैव द सिस्टम्स ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर 2 सिस्टम्स काम करते हैं जिनकी वजह से प्लांट बॉडी जो है वो वर्क करती है और ग्रो करती है किसी भी लिविंग थिंग की तरह से। सो वो जो 2 सिस्टम्स हैं प्लांट के, उनमें से द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज़ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्लांट का वो सिस्टम है जो कि ज़मीन के अंदर होता है, यानी कि अंडर द ग्राउंड। आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है जिसमें रूट्स आपको नज़र आ रही हैं प्लांट की, और आप देख सकते हैं कि कभी भी प्लांट के रूट्स ज़मीन के ऊपर नहीं होते। इस तरह से आप देखते हैं कि दे आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। तो जो रूट सिस्टम है ये वो वाला सिस्टम है जो कि ज़मीन के अंदर होता है, नीचे की तरफ है। एंड द सेकेंड सिस्टम इज़ द शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम प्लांट का वो सिस्टम है जो कि ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आता है, जिसमें आपको स्टेम भी नज़र आता है, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सारे दूसरे पार्ट्स जो होते हैं वो आपको इसी शूट सिस्टम में ही नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स, जो रूट सिस्टम होता है, जो ज़मीन के अंदर वाला सिस्टम होता है, इसका एक अहम पार्ट है जो कि रूट कहलाता है। और जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं। रूट्स के भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं। रूट्स इस तरह का अंदर से नज़र आता है, ये वाली जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है ये इंटरनली अंदर से रूट्स इस तरह का होता है। और इसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं रूट्स के, उनमें से एक है रूट हेयर्स। रूट के ऊपर स्मॉल छोटे छोटे से आपको हेयर्स नज़र आते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। और जो रूट का वो पार्ट इस तरह से जो कोन शेप में बना हुआ होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, कैप लाइक थिंग है, इसे कहते हैं रूट कैप। सो रूट के जो 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 इज़ द रूट हेयर एंड नंबर 2 इज़ द रूट कैप। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रूट की इम्पॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है प्लांट के लिए। तो येस, रूट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट। रूट का एक बहुत अहम काम है, फंक्शन है प्लांट के लिए, वो ये है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है वाटर, जिसके बगैर प्लांट्स ज़िंदा नहीं रह सकते, बिकॉज प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है ना। तो जब वाटर उनको दिया जाता है तो रूट्स ही हैं वो पार्ट जो कि उसे एब्जॉर्ब करते हैं, जो उसे अपने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसके सारे पार्ट्स फिर वाटर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्लांट का दूसरा सिस्टम है दैट इज़ शूट सिस्टम। और जो शूट सिस्टम है ये प्लांट का वो पार्ट है जो ज़मीन के ऊपर की तरफ आपको नज़र आता है। और जो शूट सिस्टम है इसमें प्लांट के बाकी पार्ट्स हैं, रूट्स के अलावा दूसरे जितने पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सारे शूट सिस्टम का ही पार्ट हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका दैट इज़ द स्टेम। स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शूट सिस्टम का। स्टेम एक्चुअली ये जो स्टिक सी होती है जिस पे सारे लीव्स, फ्रूट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ये स्टेम होता है और ये स्टिक की तरह है। स्टेम के भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आपने अभी रूट्स के पार्ट्स देखे, इस तरह स्टेम के भी 2 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ द नोड एंड नंबर 2 इज़ द इंटरनोड। अब ये नोड और इंटरनोड क्या है? स्टेम का वो पार्ट जहाँ पर लीफ अटैच होता है, लीफ मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर ये लीफ लगा हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं नोड। और जो इंटर नोड है ये एक्चुअली 2 नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस है, उसे इंटर नोड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है ये वाला नोड, क्योंकि यहाँ पर लीफ अटैच है, अभी हमने कहा नोड क्या है, जहाँ पर लीफ अटैच है। और एक नोड आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो इन 2 नोड्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, जो ये स्पेस है, इसे कहते हैं इंटरनोड।
सो स्टेम हैज़ 2 पार्ट्स, नोड एंड इंटरनोड। इस तरह से जिस तरह रूट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से, तो इस वाटर को, इस मिनरल को प्लांट के दूसरे पार्ट तक कौन लेके जाता है, कंडक्ट कौन करता है, दैट इज़ एक्चुअली द स्टेम। अब ये किस तरह करता है कि रूट्स का काम सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, सिर्फ एंट्री है, यहाँ से रूट्स के ज़रिए से सिर्फ क्या होगा, वाटर मिनरल्स अंदर एंटर हो जाएंगे प्लांट बॉडी के। लेकिन अब ऊपर देखें प्लांट कितना बड़ा होता है, ट्रीज़ कितने बड़े बड़े से होते हैं, तो इतने ऊपर तक वाटर मिनरल्स कैसे जाता है, बिकॉज ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है इसके अंदर से प्लांट, स्टेम एक्चुअली कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स, स्टेम जो है वाटर मिनरल्स को ऊपर तक लेके जाते हैं ताकि जो प्लांट्स के सारे पार्ट्स हैं उन तक वाटर मिनरल्स पहुंच जाएं और वो सारे पार्ट्स ज़िंदा रह सकें, ग्रो कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेम। देन वी हैव एन एक्टिविटी इन आवर बुक के अंदर देखें तो यहाँ पर एक्टिविटी है जिसमें कि आपने अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम्स राइट करने थे और हमने इस एक्टिविटी को कर लिया था। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट इज़ लीव्स। लीव्स भी प्लांट का जो शूट सिस्टम है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, जैसे स्टेम है और जैसे इसी तरह से लीफ भी है। अब जो लीफ है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट। ये क्यों इतना अहम है, क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। अब जो लीफ होता है ये बहुत सारी शेप्स का होता है, आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं ये अलग अलग शेप्स के होते हैं और ये सारे ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर क्यों है इनका, क्योंकि इनके अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जी हाँ, एक मटेरियल है जो कि लीव्स के अंदर है और चूँकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का है, इसी वजह से जो लीव्स होती हैं उनका कलर भी ग्रीन ही होता है। अब ये जो लीव्स हैं इनके भी कुछ पार्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट, 4 पार्ट्स हैं एक्चुअली इनके, और ये कौन कौन से पार्ट हैं इनके नेम एक दफ़ा देख लेते हैं। दिस पार्ट इज़ द पेटियोल, और ये जो इसके अंदर आपको स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस टाइप नज़र आ रही हैं, दीज आर वेन। द सेंट्रल लाइन, ये जो मिड लाइन है दैट इज़ मिड रिब, और जो 4th पार्ट है लीफ का ये है लीफ प्लेट। सो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं लीफ के, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। लीफ, ब्लेड, मिड रिब, वेन एंड पेटियोल। अब लीफ भी जो है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है, और वो कौन सा काम है, लीफ प्रिपेयर्स फूड। लीफ का काम है प्लांट के लिए फूड बनाना। जितने भी दूसरे लिविंग थिंग्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, लेकिन सिर्फ जो प्लांट्स हैं ये वो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और ये किस वजह से है, ये लीफ की वजह से है, क्योंकि जो लीफ है उन्हीं के अंदर फूड प्रिपेयर होता है। कैसे होता है, लीफ जो है ये 3 चीज़ों को मिलाकर अपना फूड बनाते हैं। पहली चीज़ है सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है। दूसरी चीज़ है एक गैस जो कि एयर, हवा में होती है, जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्लांट्स के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। सो लीफ एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है। और तीसरी चीज़ है वाटर, वाटर जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लांट के अंदर आता है। सो लीफ जो है ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इससे रिलेटेड बुक में एक्टिविटी थी जिसमें कि आपने कुछ लीव्स अलग अलग लेकर अपनी बुक के ऊपर इस पेज पर पेस्ट करने थे ड्राई करने के बाद। आई होप यू हैव डन दिस एक्टिविटी। देन देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की यूजेस क्या हैं, हमारे लिए प्लांट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम प्लांट से लेते हैं। सो येस, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड यानी कि हम फ्रूट्स लेते हैं प्लांट्स से और वेजिटेबल्स लेकर उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। फूड के अलावा हम वुड हासिल करते हैं प्लांट से, और जिससे हम बहुत सारी किस्म का फर्नीचर बनाते हैं। और इनके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लांट से लेते हैं और यूज़ करते हैं। सो प्लांट्स आर वेरी मच यूज़फुल फॉर अस। इससे रिलेटेड इसके बाद एक एक्टिविटी थी आपकी बुक के अंदर जिसमें कि डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर्स थी, और आपने ये बताना था कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, मतलब हमने उनके एज अ पार्ट ऑफ प्लांट बताना था। रूट हैं, लीफ हैं, फ्लावर हैं, क्या है, उनके सामने हमने लिख लेना था।
और फिर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज, जिसमें कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उसमें आपने ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ रूट सिस्टम एंड अ डैश सिस्टम। अभी हमने 2 सिस्टम्स देखे, एक तो रूट सिस्टम उन्होंने बता दिया है, दूसरा सिस्टम कौन सा है, यस शूट सिस्टम। तो हमने यहाँ ब्लैंक में शूट सिस्टम लिख लेना है। सेकेंड इज़ अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम द, प्लांट्स किसकी वजह से ग्रो करता है, तो यस जब हम सीड्स यानी बीज डालते हैं सॉइल में, ज़मीन में, तो फिर प्लांट ग्रो करता है। फिर थर्ड इज़ द कवरिंग ऑफ रूट टिप इज़ कॉल्ड रूट कैप, यानी कि जो रूट टिप जो है हमने देखी कैप की तरह है, उसको कौन कवर करता है, उसकी जो कवरिंग है वो है रूट कैप, जो कि रूट का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट इज़ डैश प्लांट इज़ यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस कहते हैं कि डेकोरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्लांट यूज़ करते हैं। और ऑप्शंस में रोज़ एंड बनाना है, तो बनाना जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है, रोज़ यूज़ हम करते हैं, सो हमने यहाँ पर रोज़ लिखा। द नेक्स्ट इज़ वी गेट फ्लोर फ्रॉम, हम जो आटा है वो कहाँ से लेते हैं, फ्लोर, तो वो हम ग्रेन्स से लेते हैं, सो हमने यहाँ पर ग्रेन्स राइट किया, और ये भी एक्चुअली प्लांट से ही आता है। देन द नेक्स्ट इज़ द प्लेस वेयर लीफ इज़ अटैच्ड टू द स्टेम, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर स्टेम के ऊपर लीफ लगा हुआ होता है, लीफ अटैच होता है, तो हमने पढ़ा कि दैट इज़ नोड, तो यहाँ पर हमने नोड लिखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ डैश आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन किसे कहा जाता है, कौन सा पार्ट है, तो लीव्स वो पार्ट है जिन्हें किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि लीव्स में प्लांट का जो फूड है वो प्रिपेयर होता है इसी वजह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लीव्स क्यों ग्रीन होते हैं, क्या चीज़ अंदर होती है, तो हमने देखा क्लोरोफिल एक मटेरियल होता है जो लीव्स में होता है, और वो ग्रीन होने की वजह से लीव्स का कलर भी ग्रीन होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपने नेम बताना था उस सिस्टम का प्लांट के जो कि अबव द ग्राउंड है, यानी ज़मीन के ऊपर वाला सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ हमने शूट सिस्टम राइट किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने वो सिस्टम बताना था जो कि प्लांट का वो सिस्टम जो अंडर द ग्राउंड है, यानी ज़मीन के नीचे है, अंदर की तरफ है, दैट इज़ रूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम प्लांट्स वी गेट, प्लांट से हम क्या लेते हैं, क्या हासिल करते हैं, तो हमने पढ़ा कि हम फूड लेते हैं, वुड लेते हैं, इसके अलावा और चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि हम प्लांट से लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जिनमें से क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ रूट्स। सो यस हमने 2 पार्ट्स ऑफ रूट्स देखे, रूट हेयर एंड रूट कैप, तो वो हमने यहाँ लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रूट दैट आर ईटन, वो कौन से रूट्स हैं जो हम खाते हैं। सो कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हम एज अ रूट एज अ फूड यूज़ करते हैं, और एक्चुअली रूट होती हैं, ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, जिनमें से कैरेट है और रेडिश है, जो हमने यहाँ पर राइट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से, मिट्टी में से रूट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमने देखा 2 चीज़ें हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। इसी के नीचे फिर एक क्वेश्चन था, इसमें कॉलम मैचिंग हमने करना था, और हमने रूट्स के पार्ट्स प्लांट के कुछ पार्ट्स लिखे हुए थे, स्टेम, रूट एंड लीफ, और हमने उनके राइट जो फंक्शन थे, उनके काम थे प्लांट के लिए, उनके साथ मैच करना था। जैसे हमने स्टेम को मैच किया, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, स्टेम का काम है ये कि वो वाटर मिनरल को कंडक्ट करे, ऊपर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाए। सेकंड देखा रूट का फंक्शन, तो हमने मैच किया एब्जॉर्ब वाटर के साथ, एंड लीफ को हमने मैच किया प्रीपेयर्स फूड के साथ। और लास्ट पेज पर प्लांट का जो एक पार्ट है लीफ, जिसकी डायग्राम है, और हमने उसके पार्ट्स लेबल करने थे। हमने इसके 4 पार्ट्स देखे थे, लीफ, प्लेट, वेन्स, मिड रिब एंड पेटियोल। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 4। आई होप आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर लिए होंगे। डायरी राइट कर लीजिए, आपकी जो डायरी है आज की वो है कि लर्न चैप्टर 4। आपने इस चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से लर्न करना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।